नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू कुमार। आज मैं आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें कई प्रश्न होते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, सर्वाधिक समय तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन है, कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त कर गए, कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं कि निर्विरोध उनके विपक्ष में कोई चुनाव नहीं लड़ा, राष्ट्रपति बने। तो इस तरह का अभी प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत सारा पूछ रहा है। इसको तभी आप डील कर पाइएगा जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़िएगा क्रमबद्ध तरीकों से। राष्ट्रपति का अध्ययन कीजिएगा बारीकी से। और कभी कभी ऐसा होता है, हमारे दोस्त लोग बताते थे कि हमें राष्ट्रपति का क्रमबद्ध तरीकों से याद होता नहीं, कैसे याद किया जाए। तो और कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम भी याद करते थे, कभी कभी तो याद नहीं हो पाता था। याद करते थे, पढ़ते थे, भोर पड़ जाते थे, जेहन में रख नहीं पाते थे। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया राष्ट्रपति से संबंधित, और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक जो अभी हम बताएंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ये राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 52। अब देखिएगा कि शासन प्रशासन चलाने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है। शासन और प्रशासन चलाने के लिए सरकार की जरूरत होती है। तो सरकार चलाने के लिए, शासन प्रशासन को चलाने के लिए सरकार की जरूरत होती है। तो उसका अंग जो है 3 अंग है। एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो शासन प्रशासन का काम करती है, विधायिका जो कानून बनाती है, उस कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका करती है, और न्यायपालिका जो न्याय व्यवस्था को संभालती है। इसमें जो त्रुटि होती है उसको देखने का काम न्यायपालिका का होता है। तो शासन प्रशासन चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए इन तीनों अंगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे संविधान में। अब आपको हम बता दें कि आप सांसद जानते होंगे। सांसद, एक होता है सांसद, एक होता है संसद। सांसद कोई व्यक्ति होते हैं जो लोकसभा को हो सकते हैं या राज्यसभा के हो सकते हैं, वह सांसद कहलाते हैं। लेकिन संसद, वह भवन जो दिल्ली में है, संसद भवन, आप नाम सुने होंगे, वही संसद का 3 अंग है, जिसमें राष्ट्रपति भी आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा भी आता है। इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा कहने का मतलब कि लोगों का सभा, लोगों के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधित्व वहां पर प्रतिनिधि के रूप में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और राज्यसभा में राज्यों के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि वहां अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम राष्ट्रपति के बारे में बताएं। राष्ट्रपति एक ही होंगे, जो भारत के प्रथम नागरिक होंगे, वह प्रथम नागरिक कहलाते हैं। और वही जो होते हैं कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। कार्यपालिका शक्ति संवैधानिक रूप से उन्हीं में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। तो आपको हम बता दें, इसी क्रम में राष्ट्रपति का पद
का सृजन किया गया हमारे संविधान में। और सृजन करने के बाद सबसे प्रथम राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद बने। 26 जनवरी 1950 को हमारे राजेंद्र प्रसाद जो थे राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण किए, जिनका चुनाव संविधान सभा के द्वारा हुआ था, जिनका चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया था 26 जनवरी 1950। और 13 मई 1962 तक वह अपने पद पर आसीन रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि सर्वाधिक समय तक रहने वाले, कहा जाता क्या, सर्वाधिक समय तक रहें अपने पद पर, अपने पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले राष्ट्रपति कहलाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद कहलाएं। अब आपको हम बता दें कि उनके बाद कौन आए, उनके बाद भी कौन आए, उनके बाद कौन आए। इसी तरह से क्रमबद्ध तरीकों से आज मैं आपको बताऊंगा। आज तो हम बता देंगे राजेंद्र प्रसाद आए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए, जाकिर हुसैन आए, बीबी गिरी आए, ऐसे करके अभी तक जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति 14 याद करा देंगे। लेकिन अगर ट्रिक नहीं बताएं तो आप कब तक याद कर पाइए, कब तक अपने जहन में रख पाइएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद आप भोर तो पड़िएगा। लेकिन ट्रिक ऐसा माध्यम है, हर जगह ट्रिक काम नहीं करता, वो हम जानते हैं। कंसेप्ट जरूरी है, वो भी हम जानते हैं। लेकिन कभी भी युद्ध क्षेत्र में जाया जाता है तो अस्त्र, सभी तरह का अस्त्र हमारे साथ होना चाहिए। कभी भी कौन सा अस्त्र काम आ जाए कौन जानता। इसीलिए युद्ध क्षेत्र वो हमारा एग्जाम सेंटर हुआ, वहां पर सभी तरह का प्रश्न आएंगे और कब किस तरीका से हम उसको डील कर दें वह कोई नहीं जानता। ट्रिक भी होना जरूरी है, कंसेप्ट भी होना जरूरी है। कंसेप्ट तो बेहद जरूरी है, लेकिन ट्रिक, कुछ ट्रिक के माध्यम से भी याद करने में सहूलियत होती है, तो हम याद कर लेंगे। जैसे में अभी हम आपको ट्रिक बताएंगे, आप देखिएगा। प्रथम है राजन, यहां देखिएगा राजन लिखा हुआ है। राजन पल्लवी जा, कभी भी आप देखिएगा राजन पल्लवी जा, बीवी को फट से रेडी कर, जेल लगा के लाना, ऐसे नहीं लाना। जेल देखते हुइएगा कि केस उस ठड़ा करने के लिए करा करता है ना बच्चा सब, देखिएगा। हम तो कभी किए नहीं हैं, लेकिन देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं कि केस कटवा करके आज जेल लगा लेते हैं। बीबी को फट से रेडी कर, माने जल्दी रेडी कर और जेल लगा। यहाँ पर देखिएगा जेल लगा, थोड़ा छोटा कर देता है, जेल लगा। राजन पल्लवी जा, बीबी को फट से रेडी कर और जेल लगा। रामाशंकर नारायण, रामाशंकर नारायण देखिएगा, रामाशंकर नारायण एप्पल खा। राजन पल्लवी जा, बीबी को फट से रेडी कर, जेल लगा, रामाशंकर नारायण एप्पल खा। बच्चा आप रहे होंगे, बच्चा आप थे तो कभी कमल बाल पोथी पढ़े होंगे, उसमें लिखा राम जा, खाना खा, किताब पढ़, तो ऐसे ही न है ये। राजन पल्लवी जा, बीबी को फट से रेडी कर, जेल लगा, ऐसी है। रामाशंकर नारायण एप्पल खा, इसी तरह से बच्चे की तरह एकदम याद हो जाएगा आपको। याद करने की कोशिश कीजिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, तब आपको याद हो जाएगा। इतना बेहतरीन तरीके से हम इसको बताएंगे। देखिए, अब देखिए
अगला पॉइंट क्या आता है कि राजन से यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद होगी, पल्लवी से यहाँ सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कितना बेहतरीन है राजन पल्लवी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद बीबी गिरी। 4 वर्ड का तो यहाँ हो गया, राजन पल्लवी जा बीबी हो गया। सिंपल सा ट्रिक है, राजन पल्लवी जा, बीबी को फट से रेडी कर। आगे देखिएगा, बीबी को फट से रेडी कर और जेल लगा। तो फट से फखरुद्दीन अहमद, यहाँ देखिएगा फट से क्या हो जाएगा, फखरुद्दीन अहमद। रेडी से नीलम संजीव रेड्डी, जेल। यहाँ पर आप देखिएगा कि जेल से हम लिखे नहीं है, टाइप करते समय गलती हो गई। जेल से याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, जेल से ज्ञानी जैल सिंह, याद रखिएगा। ये आपको याद हो जाएगा, यह तो याद करने में बहुत ही आसानी होगी। देखिएगा, जेल से ज्ञानी जैल सिंह, जेल से ज्ञानी जैल सिंह। अब देखिएगा अगला क्या कहता है, रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी, जेल लगा मतलब कि ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, देखिएगा कि रामा शंकर नारायण, रामा शंकर नारायण, एप्पल APPLE, LE से यहाँ कुछ नहीं होगा, और खा इससे भी कुछ नहीं होगा, LE और खा से कुछ नहीं होगा। देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कि रामा से शंकर नारायण, रामा शंकर नारायण। कभी कभी याद देखिएगा, नाम एगो बड़का हो जाता है कभी कभी, रामा शंकर नारायण, रामा शंकर यादव, ऐसे करके कभी कभी आप याद किए होंगे। तो रामा शंकर नारायण आप याद नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, देखिएगा याद करके। एप्पल APP, A से APJ अब्दुल कलाम, P से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और P से प्रणब मुखर्जी। आप याद कर लिए, हो गया याद। इसमें रहा क्या, कुछ नहीं, सिंपल सा है। राजन पल्लवी जा, बीबी को फट से रेडी कर और जेल लगा, रामा शंकर नारायण, एप्पल खा। थोड़ा आप देखिएगा, याद हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से अपने पद पर बने हुए हैं। तो ये पद पर बने हुए हैं, कैवे राष्ट्रपति हैं, तो 14वें राष्ट्रपति, 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से अपने पद पर बने हुए हैं वर्तमान में। अब देखिएगा, प्रणब मुखर्जी 13वें हो गए, प्रतिभा पाटिल 12वें हो गए, APJ अब्दुल कलाम 11वें हो गए, KR नारायणन 10वें हो गए, इसलिए कि 10 दिशाओं का ज्ञान नारायण को रहता है। 10 दिशाओं में उनका वर्चस्व रहता है। नारायण, शंकर 9वां, उससे कम थोड़ा, राम शंकर से भी कम, समझ जाइएगा इससे। तो नारायण 10वां, शंकर 9वां, रमा 8वां, उसके बाद जैल 7वां, है ना, 7वां जैल हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह, इसमें नहीं लिखा हुआ है ज्ञानी जैल सिंह, यहाँ पर हो जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह 7वां। उसके बाद रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अहमद, बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी 6ठे हो गए, फखरुद्दीन अहमद 5वें हो गए, बीबी गिरी 4थे, जाकिर हुसैन 3रे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2रे और राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति हो गए। अब देखिएगा आगे हम बताते हैं कि कौन से राष्ट्रपति कब तक रहें, कौन से निर्विरोध रहें, कार्यवाहक कौन रहें, ये सब
ये देखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहे। के.टी. शाह उनके प्रतिद्वंदी के रूप में थे उस समय। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहे। चौधरी हरिराम जी उनका प्रतिद्वंदी थे, चौधरी हरिराम जी। अब आपको हम बता दें कि जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहे। इनके के सुब्बाराव उनके प्रतिद्वंदी थे। लेकिन इनके बारे में एक कुछ प्रश्न और बनता है कि ही ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त किए थे। 3 मई को उनकी मृत्यु हो गई थी, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी राष्ट्रपति बने। बीबी गिरी, उनको गिरना है और गिरी का बनना, कार्यवाहक राष्ट्रपति। फिर से कार्यवाहक बने, उसके बाद आप राष्ट्रपति भी बने, राष्ट्रपति भी बने। कार्यवाहक राष्ट्रपति के बाद फिर से राष्ट्रपति बने, चुनाव लड़के। जब वह नॉमिनेशन देने गए तो उसके बाद न्यायमूर्ति का पद, संविधान में लिखा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनके पास चला जाएगा राष्ट्रपति का पद। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह उनके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो जाकिर हुसैन के बाद दो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन के बाद दो कार्यवाहक, एगो बीबी गिरी बने, एक न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह बने। न्यायमूर्ति क्यों बने? इसलिए कि वो नॉमिनेशन देने के लिए चले गए थे, नॉमिनेशन दे दिए, उसके बाद चुनाव लड़ना था उनको। इसीलिए 69 में ही 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक अपने कार्य संभाले। उसके बाद बीबी गिरी, देखिएगा बीबी गिरी अपने पद पर बने रहे, चुनाव जीत करके आए बीबी गिरी। देखिएगा 24 अगस्त 69 से 74 तक वह अपने पद पर रहे। नीलम संजीव रेड्डी उनके विरोधी थे। विपक्ष में चुनाव लड़े थे नीलम संजीव रेड्डी। देखिएगा नीलम संजीव रेड्डी विपक्ष में चुनाव लड़े थे। बीडी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से लेकर 77 तक रहे। त्रिदेव चौधरी उनके प्रतिद्वंदी थे, लेकिन इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। पूछेगा कि त्याग पत्र कौन दिए थे अपने पद पर रहते हुए? तो फखरुद्दीन अली अहमद त्याग पत्र दिए। और उसके बाद बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक अपने पद पर बने रहे। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद आप देखिएगा 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक बने निर्विरोध। उसके बाद कोई ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए जो 25 जुलाई छोड़ा करके कोई